ओनली फॉर यू एंड भाभी के लिए भी। आप हो घर में सबकी आंखों का तारा और शरारतों का चलता फिरता पिटारा। बीती गए मौज मस्ती में बचपन के सारे दिन, आ ही गए आपके भी दूल्हा बनने के अब दिन। प्रोफेशन से तो बन गए आप डॉक्टर, फिर भी चलेंगे तो अब सिर्फ भाभी के ही ऑर्डर। दिल के भोले मन के साफ, इसी खूबी से भाभी आई आपके पास। भाभी से मिलकर बदल ही गए जनाब के तेवर, पर अच्छे है ये बदलाव जो बनाने जा रहे हैं आप दोनों को वधू और वर। शादी करके बन जाओगे आप पति पत्नी, ये रिश्ता होता है बहुत खास, मत होने देना कभी भी अनबनी। अब तो खुशियां जुड़ती ही रहेगी इस रिश्ते में, एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास बनाए रखना अपने दिल में। थैंक यू। क्या बात है, दीक्षा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल पोएम। चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं मिनी के पास। जी हाँ, मिनी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या वो स्टेज पे आ सकती हैं। वास्तव में ये तो मिनी है। क्या डांस करने वाले हो? चिट्टियां कलाइयां में। चिट्टियां कलाइयां? क्या बात है, क्या बात है। दिल खो गया हो
नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजा, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। ज्योति जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, दीपक जी कहाँ हैं? दीपक जी भी यही होंगे। दीपक जी जहाँ कहीं भी हो प्लीज आ जाइए, क्योंकि ज्योति मैम लेकर के आए आपके लिए बढ़िया सा परफॉर्मेंस। डीजे साहब, आर वी रेडी विद द सॉन्ग?
क्या बात है ज्योति मैडम, वापस नहीं जाना अभी, आपको स्टेज पे ही रहना है प्लीज। आ जाइए स्टेज पे। एक और प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, पहले सांस ले लीजिए। मैं ये पूछ रहा था ज्योति मैम कि आपने ये डांस तो खुद ही प्रिपेयर किया होगा ना? हाँ। बिल्कुल, वो देख के लग रहा है मुझे कि आपने बहुत अच्छा डांस किया, खुद ही प्रिपेयर किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब शादी होती है तो उससे पहले सगाई क्यों होती है? रिश्ता मजबूत करने के लिए। ये रिश्ता मजबूत तो वैसे हो जाता, मतलब शादी हो रही है, 7 फेरे हो रहे हैं, तो उससे पहले छोटी सी रस्म क्यों करते हैं हम? मिलने के लिए। भाई जब शादी हो रही है तो प्रॉपरली मिलेंगे ना, फिर सगाई क्यों होती है? पता नहीं। ले, अभी से हार गए। आपकी तो शादी हो गई ना? हो गई ना? तो आप बताइए कि सगाई में अंगूठी क्यों बनाते हैं एक दूसरे को? अंगूठी दिल तक पहुंचने के लिए। अंगूठी दिल तक कैसे पहुंचेगी? अंगूठी तो यहीं रुक जाती है। यहाँ से। यहाँ से कैसे? यहाँ तो दिल है नहीं। दिल तो ही नहीं है, पर यहाँ से इसका कनेक्शन है। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार ज्योति जी के लिए। और भाई साहब, इस चीज का कोई कनेक्शन नहीं है, जो प्रश्न मैंने ज्योति जी से पूछा था उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन है। वो ये है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता था, तो ज्योति मैम को मैंने थोड़ा सा कर दिया परेशान। आप लोग बजाइए तालियां जोरदार एक बार। पूछा नहीं आप लोगों ने किस लिए, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर होने जा रही है रिंग सेरेमनी है, इसीलिए मैं मैडम से क्वेश्चंस पूछ रहा था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिमांशु जी के लिए और सिद्धि मैम के लिए। प्लीज हिमांशु जी और सिद्धि मैम जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाएं। अनाउंस करना चाहूंगा सिद्धि जी के परिवार वाले प्लीज सब आ जाएं, मौसा मौसी जी। ऑलराइट, सो देखते हैं आज पहली बार डॉक्टर साहब कैसे अंगूठी पहनाते हैं। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए इस प्यारे से ओकेजन पे। क्या बात है। एंड नाउ द टर्न कम्स फॉर द ब्राइड सिद्धि जी। क्या बात है भाई। दोस्तों एक बार जोरदार नॉइज बनता है। ऑलराइट, क्या बात है। Can we have a lot of applause for the family, please? आप लोग ऑडियंस जोरदार तालियां हो जाए इस प्यारी सी फैमिली के लिए जो कभी शर्माती नहीं है। पंजाबी सॉन्ग हो तो वो लगा दीजिए प्लीज। क्योंकि हमारे मामा का बर्थडे भी आज है, कहने का मतलब हिमांशु भैया के मामा श्री का बर्थडे भी है, तो डबल केक बनता भाई। एक एक और कटवा लो मामा का बेटा, रुको मामा का बर्थडे है, एक एक ही कटवा लो। क्या बात है।
रिजॉर्ट प्लीज ये टेबल हटवा दीजिए जरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टाफ से। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। मनिए साहिब जी हम करता बहाने, नैना नवाबी जी न समझे इशारे। ऑलराइट, थैंक यू मामा मामी जी। और अभी बर्थडे वाले मामा, मतलब बड़े वाले मामा का टाइम आ गया है। सो मामा और मामी जी के लिए जोरदार तालियां। मेरे हाथ में भाई दोस्तों जोरदार ताली हो जाए, आज इनका बर्थडे भी है, मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार। मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बड़ी जुबान। क्या बात है, क्या बात है भाई, एक बार जोरदार ताली तो बनती है मामा जी के लिए। क्या बात है भाई, जोरदार ताली हो जाए हमारे मौसा जी के लिए। मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां, मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां, किसी कमेंट्रियां प्यार की गारंटियां।
गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालवा गोरी है कलाइया क्या बात है। भीमा जी एक बार, मतलब सॉरी, मौसा जी और मौसी जी एक बार स्टेज पे आ जाइए जबरदस्ती, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। मैं, हाँ डीजे साहब सीटी बंद कर दिए, थैंक यू। मैं ये पूछना चाहता था मौसा जी, आप पहले पंडित थे क्या मंदिर में? पंडित भी हूँ और पुजारी भी हूँ। पंडित भी हो, पुजारी तो मुझे पता है, पुजारी तो मुझे पता है आप मौसी जी के हैं, और पंडित इसलिए पता है क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं, एंट्रियां घंटियां। थैंक यू मौसा जी, आप पधारे अपनी जगह। और अभी मैं बुलाना चाहूंगा किनशु जी को, ये चाइना से सीधी यहाँ आई हैं, नाम से लगता है किनशु जी, और गाना पता नहीं मुझे कौन सा है। आइए किनशु जी, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। आजा वे आजा वे आजा वे आजा
किंशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अभी हम बुलाना चाहेंगे हिमांशु जी के माता पिता को। कहने का मतलब मेरे माता पिता जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए जल्दी से। प्यारा सा परफॉर्मेंस अब आप लोगों को देना है, अब आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है। थैंक यू मामा जी। अरे क्या बात है भाई, राजकुमारी जी को तो हम पहले ही देख चुके हैं, शानदार डांसर है। सर आपका नाम भी मुझे बता था। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परसों 14 तारीख को भी पधारें। जो कुछ कमी हमारी तरफ से रही है वो प्रधान साहब पूरी करेंगे। प्रधान साहब का दिल बहुत बड़ा है, प्रधान साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों के दर्शन फिर होते रहे, इसलिए किसी ने कहा है कि हर चेहरे में वो बात नहीं होती, हर चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। दुनिया में कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, पर क्या करें उनसे रोज़ मुलाकात नहीं होती। आपसे पुनः मुलाकात हो, इसलिए करीब आप पधारे परसों। तो ताली तो बजा दो। थैंक यू महेश अंकल, आपने मेरी इतनी तारीफ करी। मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मुझे पहले से ही पता है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हम डांस करेंगे। मैंने कहा भाई मेरी डांस करने की उम्र नहीं है। माइक पास हो। मैंने कहा मेरी डांस करने की उम्र नहीं है। तो ये गाना गाने लगे। मैं एक दिन आपसे आप अधिकार नहीं छीन रहा हूँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ऑलराइट सो वापस मुझे मेरी नौकरी मिल गई है। थैंक यू महेश अंकल। और जोरदार ताली हो जाए एक बार मेरे माता पिता के लिए, इनके प्यारे से डांस के लिए। सो डीजे कैन वी हैव द म्यूजिक। क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच महेश अंकल एंड राजकुमारी आंटी। बहुत शानदार डांस आप लोगों ने परफॉर्म किया है। इसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों से तुमको यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर।
रुचिका, प्रियंका एंड उदिता। आ जाइए रुचिका जी, प्रियंका जी, उदिता जी। ऑलराइट, सो हियर वी हैव द सॉन्ग। गली में मारे खड़े पास आने को मेरे, गली में मारे खड़े पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोड़, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोड़। बरसरिया मुंडिया पे कचिया कलिया ना तोड़, बरसरिया मुंडिया पे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। बरसरिया ओ बरसरिया मैं कलियों के जैसी मेरी अनहड़ मैयानी, छोटी सी ये जान मेरी और जोबन बहता पानी। अरे मैं कलियों के जैसी मेरी अनहड़ मैयानी, छोटी सी ये जान मेरी और जोबन बहता पानी। जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिलदाहानी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिलदाहानी। मैं अनजानी को ये पानी लेना जावे रोड। बरसरिया मुंडिया पे कचिया कलिया ना तोड़, बरसरिया मुंडिया पे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। बरसरिया बरसरिया ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। एक बार स्टेज पे जरा सा मैं आप लोगों से वार्तालाप कर लूं प्लीज। मैं ये पूछ रहा था, आप हिमांशु जी के दोस्त हैं, यस तो आप सब डॉक्टर्स हैं? यस डॉक्टर्स हैं, कोई बात नहीं, खैर मेरे कोई खतरा नहीं है, टेंशन नहीं। मैं ये पूछ रहा था, ये गाना आपने क्यों चुना? डॉक्टरी आप चारों ने साथ में पढ़ी है? Slow song, so we can pick these. ये सब झूठ है भाभी, इसमें जो छुपा हुआ वो आपको पहले ही पता लग गया। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हिमांशु भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं। और अभी मैं आप लोगों के सामने एक और परफॉर्मेंस लेके आऊंगा। सरप्राइज प्रोग्राम यहाँ पर तैयार किया गया है, खास करके हिमांशु जी के लिए, हिमांशु और सिद्धि जी के लिए, जो इसकी स्टार कपल हैं आज के हमारे इस ईद के। एक छोटा सा सीक्वेंस है जो कि फैमिली मेंबर्स ने रेडी करा है, तैयार करा है। हिमांशु जी के जीवन में जो लव हुआ, शादी कैसे तय हुई, और मैं बता देना चाहूँगा कि इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी जीवित या मृत वस्तु से उसका संबंध नहीं है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स रेडी हो चुके हैं, तो एक कहानी लेकर आ रहे हैं छोटी सी। हमारे जो स्टार कपल हैं आज के हिमांशु जी, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स एक एक करके स्टेज पर आएंगे और अपने उद्गार यानी कि मन के भावनाएं व्यक्त करेंगे, और हिमांशु जी के जीवन से रिलेटेड, उनके लव स्टोरी से रिलेटेड चंद लाइनें हैं, चंद गाने हैं, चंद डांस हैं, वो यहाँ पर शो करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हिमांशु जी का जीवन जो बीता वो बड़ा ही पढ़ाई में बीता। शुरुआत बड़ी पढ़ाई और बड़े ही पढ़ाई के माहौल में हुई। पढ़ाई बहुत ही उन्हें प्रिय थी। लव को वेस्ट समझते थे वो लोग, लव को ऐसा समझा करते थे कि वेस्ट है, लव टाइम का वेस्ट है, और पढ़ाई में जो बात है वो लव में नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, प्यार की तरफ उनका रुझान बढ़ा, वो कैसे एक लव स्टोरी में परिवर्तित किया है फैमिली मेंबर्स में, मैं
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन भी लोगों ने ये सीक्वेंस डेडिकेट करना चाहा है वो स्टेज पर आ जाएं। कुछ बोलना चाहेंगे इस सीक्वेंस के लिए? ये केवल एंजॉय करिए। ठीक है, हिमांशु जी, जैसा मैंने बताया था आपको, पढ़ाई में बहुत ज्यादा संलग्न रहे हैं, टाइम वेस्ट समझते थे लोग को, तो कैसे इनका जीवन प्यार की तरफ इनका कैसे रुझान बढ़ा ये हम देखते हैं। डीजे, कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक बक सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है waste of time, love is a waste of time, प्यार प्यार waste of time, ये love is a waste of time। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले waste of time, करना है waste of time, I want to waste my time, I love this waste of time। जैसे जैसे हिमांशु का जीवन आगे बढ़ा, जैसे जैसे उनकी शादी की उम्र आई, तो घर वालों को उनके विवाह की, उनकी शादी की, उनकी मैरिज की चिंताएं सताने लगी और फिर तलाश जारी करी बहू को ढूंढने की। लेकिन जैसे कि हिमांशु बड़े हमारे चूजी किस्म के थे, तो आसानी से कोई पसंद तो आने वाली थी नहीं। अखबार में इश्तिहार दिया, मैट्रिमोनियल एक साइट है उस पर ऐड दिया, और न जाने कितने पापड़ बेले घर वालों ने कि उन्हें किसी तरह से कोई लड़की पसंद आ जाए ताकि उनका विवाह संपन्न हो सके। तो नेक्स्ट सीक्वेंस। मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको ताके ताके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढते थे चेहरे बाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको ताके ताके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढते थे चेहरे बाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें। सुंदर हो सुशीला, रंग चांदी सा चमकीला, डिग्री भी हो फैशन भी जाने, ओ सीता जैसी नारी और जाने दुनियादारी, पिया को सब कुछ ही वो माने, दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे बंदर की दुल्हन, दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे बंदर की दुल्हन। खैर, उन्हें जैसे तैसे करके एक लड़की पसंद आई जो कि उनकी लाइफ पार्टनर भी बनी, अभी साथ में विराजमान है उनके साथ में हिमांशु जी की कहानी आगे बढ़ती है। उन्होंने घर में बताया आखिरकार उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। अब सुंदर थी, सुशील थी, और जैसा कि इस पहले वाले गाने में आपको बताया, वो सारी खूबियां थी उस गर्ल में, उस लड़की में सारी खूबियां थी। बट वो मम्मी पापा को कैसे मनाते? जैसा कि हिंदू संस्कृति है, घर वाले के सामने छोटे कुछ बोला नहीं करते हैं, शर्माते हैं। तो उन्होंने शर्माते शर्माते अपनी बात अपनी मम्मी डैडी को कैसे कही, ये देखते हैं। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। होता है ऐसा हिंदू परिवारों में, हमारे समाज की एक संस्कार ऐसे है कि बच्चा आसानी से मम्मी पापा के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता। लेकिन प्यार हो जाए तो क्या कर सकते हैं? अगर किसी को लव की बीमारी हो जाए, भाई मलेरिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तो थोड़ी सी दवाई देकर सही करा जा सकता है, पर लव एक ऐसी बीमारी है कि यदि किसी को हो जाए तो उसका इलाज केवल एक ही होता है, उनका विवाह कर देना।
ठीक है। तो किस तरह से उनको एक लव की बीमारी हो गई, लवेरिया जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस में। वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था, यानी कि हिमांशु जी की शादी का, जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्री वेडिंग सेरेमनी, उसका सबको इंतजार था। तो वो इंतजार खत्म हुआ और यहाँ पर घर वाले उस खुशी में शुमार होने के लिए एकत्रित हुए यहाँ पर, जिस शाम को डेडिकेट करना चाहा है उन्हें हिमांशु जी के लिए। वो एक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। सगाई कैसे हुई और कैसे घर वालों ने इजहार करा, ये देखते हैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया, तालियां हो जाए एक बार जोर से। बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। मेरे भैया जो चुप बैठे हैं, देखो भाभी ये कैसे ऐठे हैं, ऐसे बड़े ही भले हैं, ऐसे बड़े ही भले हैं, माना थोड़े मनचले हैं, पर आपके सिवा कहीं भी न फिसले हैं। जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। सगाई हो गई और वो दिन आ गया शादी का, जब दूल्हा घोड़े पे सवार होता है और किस तरह से अपने वीर के वेडिंग के लिए घर वाले किस तरह से उत्साहवर्धक डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ये देखिए विदा दी वेडिंग। मैं डालू डाल पे भंगड़ा, तू भी विदा माने, चले घर विदा माने, हमके बने सभी मत वाले।
हमारी प्यारी सी भाभी इज ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए एक बार दोस्तों। भैया डॉक्टर ध्यान रखिएगा, वारफेयर प्लीज स्टेज के ऊपर ना होने पाए। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। वैसे वाला इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला ये क्या हुआ है क्या खबर ये पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला क्या बात है। Once more की आवाज आ रही है। ध्यान रखो दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी ध्यान रखो, अगर ज्यादा तंग किया तो सूट तैयार है। तो भाई जोरदार ताली बजाइए एक बार। सही पकड़े हैं। तो देसी बॉय मतलब हमारे हिमांशु भैया
लेकर के आ रहे हैं आप सबके सामने एक परफॉर्मेंस, जिसको देख के आप लोगों को आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 का जोड़ा यहाँ पर बहुत चलता है शर्मा फैमिली में। पहले 2 मामा जी और एक और जोड़ी 2 आई थी, भूल गया मैं, सॉरी। लेकिन अभी 2 का जोड़ा दोबारा से चलेगा, क्योंकि 2 में है डबल और डबल में है धमाका और धमाके में है दम। यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं हम हिमांशु भैया। अपनी तो जैसे तैसे